हाय प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों के बीच फाइनली आ गया हूँ। आप लोगों को पर्सनल एक टॉपिक्स को लेकर के, खास करके बिहार बोर्ड के बच्चे जितने भी हैं वो पूरा वीडियो में जुड़े रहेंगे। मैं आप लोगों के लिए 11th क्लास का सेट थ्योरी लेकर के आया हूँ। आपका सबसे पहले इस वीडियो में बने रहने के लिए, जैसे सेट थ्योरी है 11th के मैथ का पहला चैप्टर है सेट थ्योरी, तो इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका माइंड सेट कर देंगे, तो जुड़े रहिए आप। तो सबसे पहले हम चलेंगे सेट थ्योरी, इधर उधर की बातें कुछ भी नहीं करेंगे और सबसे पहले हम टॉपिक पर बात करेंगे डायरेक्ट टू द पॉइंट पर, क्योंकि अगर इधर उधर की बातें करेंगे तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, आप टिके नहीं रहेंगे। मुझे मालूम है कि आप रील्स देखते हैं या फिर कुछ वीडियो यूट्यूब पे कुछ इधर उधर फालतू उल्टू का टाइम वेस्ट करते रहते हैं, इसलिए हम डायरेक्ट टॉपिक पर बात करते हैं। तो सेट थ्योरी आपके 11th क्लास का मैथ का पहला चैप्टर है सेट। व्हाट इज सेट? आपको कोई पूछेगा सेट क्या है, इसका एप्लीकेशन क्या है, यूज क्या है, कहाँ पे किस इस सेट को कैसे यूज करेंगे, तो अधिकतर स्टूडेंट होता क्या है, आएगा 11th में मैट्रिक पास करके 11th में आएगा, अब सेट थ्योरी पढ़ा, धीरे 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 दो चार टॉपिक पढ़ा, उसके बाद क्या करेगा, छोड़ देगा, सोचेगा 12th में जाएंगे, 12th में बोर्ड एग्जाम देना है, इसलिए 12th को एकदम पूरा सीक्वेंस वाइज जीरो टू हीरो तरीका से पढ़ेंगे। वैसा करना नहीं है, क्योंकि आपका यही बैकबोन रेडी करेगा। आपको हम ये बताएंगे कि सेट थ्योरी का कैसे कंपटीशन में यूज होता है। आप अभी 11th में नहीं पढ़िएगा, लेकिन आगे चल करके कहाँ कैसे वेन डायग्राम का यूज है सेट थ्योरी का कंपटीशन में, आप वहाँ पर आपको तो मसल्स बना करके शरीर बना देगा, लेकिन स्केलेटल सिस्टम रहबे नहीं करेगा, तो क्या कीजिएगा, गिर जाइएगा। इसीलिए आइए मैं आपको स्केलेटल सिस्टम बनाने का कोशिश करेंगे, तो देखेंगे कि कैसे रिलेट करते हैं अपने कैरियर से सेट थ्योरी को। ठीक, एक्चुअल में होता क्या है कि इसका यूज जो है दैनिक जीवन में हम नहीं कर पाते हैं। जैसे 11th से 12th में चले गए, सेट थ्योरी का मान के ऐसा स्टूडेंट चलता है कि हमको कुछ यूज ही नहीं है, इसलिए छोड़ दो इसको। तो चलिए हम बताते हैं सबसे पहले सेट थ्योरी। सेट का हिंदी में सेट को क्या कहते हैं, समुच्चय। समुच्चय, समुच्चय। सबसे पहले सेट कहते किसको हैं, आपका सबसे पहले इस वीडियो में बने रहने के लिए मैं अलग से बता दे रहा हूँ, आपका माइंड भी सेट होना चाहिए सबसे पहले, इसलिए 2 मिनट मैं आपका टाइम लिया हूँ, इधर उधर की जो भी चीज़ है आपका माइंड सेट करने के लिए। चलो ठीक है, सेट क्या है, हम इसका सबसे पहले डिफिनेशन समझेंगे। डिफिनेशन समझेंगे, बने रहिए आप वीडियो में, उसके बाद हम समझाएंगे क्या डिफिनेशन में है एक एक वर्ड्स को। चलिए, ए कलेक्शन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट्स, ए कलेक्शन ऑफ एनी वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, वेल डिफाइंड इधर लिख देंगे, डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड, आप बने रहिए पूरा वीडियो में, इज कॉल्ड सेट। आपको बिल्कुल नए अंदाज में हमें स्मूथली समझाने का आज कोशिश करेंगे, पूरा हम आपके लिए टाइम देने के लिए रेडी हैं। ठीक, आप लोग बस समय दीजिए, हम आपको समझाएंगे आज सेट थ्योरी। खास करके जो स्टूडेंट मैट्रिक पास कर गया है, आप जो भी अभिभावक भी देख रहे हैं वो भी अपने बच्चों को दिखाने की कोशिश करें, क्योंकि 11th में होता क्या है कि मैक्सिमम स्टूडेंट के पास नवका फ़ोन नहीं रहता, या फिर रहता भी है तो वह रील देखते रहता है, वीडियो देखेगा, न्यूज़ देखेगा, क्रिकेट देखेगा। आप अपने बच्चों की इस टॉपिक को दिखाने की कोशिश करें, वो समझेंगे कि कैसे सेट थ्योरी है। एक टॉपिक कम से कम हम समझा देंगे, हम अपने आप को समझेंगे कि आज हमारा मेहनत सक्सेस हो गया। चलिए ठीक है, ए कलेक्शन ऑफ, आ जाइए टॉपिक पर, ए कलेक्शन ऑफ एनी वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। इसको हिंदी में कैसे पढ़ेंगे, अब मैक्सिमम गांव के स्टूडेंट जो है वो सब रहता है मैक्सिमम हिंदी वाला, उसको तो ये इंग्लिश डिफिनेशन में थोड़ा सा पहली बार कम्युनिकेशन में थोड़ा स्ट्रांगली उतना बैठ नहीं पाता है। तो चलिए हिंदी हम समझेंगे, ए कलेक्शन ऑफ एनी वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। सुपरिभाषित, वेल डिफाइंड का मतलब होता है सुपरिभाषित, सुपरिभाषित किसी भी वस्तुओं के संग्रह या समूह को सेट या समुच्चय कहते हैं। सेट को हिंदी में बोलते हैं समुच्चय, समुच्चय कहते हैं। सभी बच्चे, मुझे उम्मीद है कि सभी पेन और पेपर लेकर के बैठे होंगे,
और जितना भी हम डिफिनेशन लिखाएंगे और जितना समझाएंगे, समझाने वाला चीज़ नोट्स मत करना, हम जो लिखाएंगे वो चीज़ पूरा एकदम डायरेक्ट अपना पेन डाउन करना है कॉपी में, उसको एकदम नोट्स बना लेना है, ठीक। उसके बाद हम डायरेक्ट ये सब कॉन्सेप्ट बताने के बाद हम डायरेक्ट चले जाएंगे चैप्टर पे सॉल्व करने के लिए। तो चलिए सबसे पहले हम सेट को समझ रहे हैं। सुपरिभाषित किसी वस्तुओं के संग्रह को सेट्स कहते हैं। पहले सेट्स क्या है, सुपरिभाषित मतलब समझते हैं। सुपरिभाषित जैसे एग्जाम्पल हम लेंगे, वॉवेल्स ऑफ ऑल vowels of English alphabets। अब इसको ऑल वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स, इसको कैसे लिख सकते हैं, ऐसे करके छोटी ब्रैकेट में ए ई आई। अब यह बने रहिए पूरा, हम पूरा इसका एकदम बैकबोन तैयार करते हैं। ए ई आई ओ यू 5 ठो होता है, लिख दिए हम। सेट को कभी भी लिखते हैं मिडिल ब्रैकेट या करली ब्रैकेट इसको बोलते हैं। 5 वॉवेल रहता है ए ई आई ओ यू, इसके अंदर जितने भी हैं इस सबको ऑब्जेक्ट बोलते हैं या फिर एलिमेंट्स बोलते हैं या फिर मेंबर्स बोलते हैं, ठीक। तो चलिए अब हम बोल दिए ऑल वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स। इंग्लिश अल्फाबेट बोले तो ये वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड मतलब क्या है कि वॉवेल को छोड़ कर कोई तो बोला है नहीं, तो ये हम वॉवेल लिख दिए। वेल डिफाइंड का मतलब होता है कि पर्सन टू पर्सन नॉट चेंज। अभी हम आपसे बोलेंगे तो ऑल वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स, हम भी बोलेंगे ए ई आई ओ यू, आपको बोलेंगे ऑल वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट के टोटल वॉवेल बोलिए तो ए ई आई ओ यू की जगह के तो आप नहीं घुसा देंगे। जो भी चीज़ है, जो फिक्स चीज़ है, उसी को वेल डिफाइंड बोलते हैं, मतलब पर्सन टू पर्सन नॉट चेंज। इसको क्या लिखेंगे, आपसे भी पूछे, उससे भी, राधा से भी पूछेंगे कि इंग्लिश अल्फाबेट का कौन कौन सा लेटर है, वो भी बोलेगा कि ए ई आई ओ यू। उधर मोहन से पूछेंगे, सब लोग बोलेगा कि ए ई आई ओ यू। मतलब टोटल आदमी जो फिक्स रिजल्ट सबसे आंसर एक ही रहेगा तो उसी को बोलते हैं वेल डिफाइंड। एक बार की बात है, जब पहली बार नीतीश कुमार बना था मुख्यमंत्री, उसने बोला था कि हम सभी बिहार के गरीबों को राशन कार्ड देने का काम करेंगे। तो उस पर लालू प्रसाद बोला, आप गरीब किसको कहेंगे, गरीब किसको कहेंगे, सब आदमी के हम गरीबे हैं। गरीब का एक मानदंड होना चाहिए ना। अब आप उससे पूछिएगा कि आप गरीब हैं क्या, वो भी बोल देगा कि लेने के लिए हम भी गरीबे हैं। हम खुद कह देंगे कि राशन कार्ड लेने के लिए हम भी गरीबे हैं, आप भी बोल दीजिएगा गरीबे हैं। उसका कोई मानदंड नहीं है। इसका मतलब ये सुपरिभाषित नहीं है। सु मतलब सबसे अच्छा, सब लोग बोलेगा हाँ यस यही होगा, उसी को सुपरिभाषित बोलते हैं। मतलब पर्सन टू पर्सन नॉट चेंज। आप उससे पूछें चेंज नहीं हुआ, आप इससे पूछिएगा चेंज नहीं हुआ, उसी को बोलते हैं वेल डिफाइंड, उसको सुपरिभाषित बोलते हैं। तो उम्मीद है कि आपको आज सुपरिभाषित समझ में आया होगा। कि चलिए वेल डिफाइंड को हम अलग से लिख लेते हैं, वेल डिफाइंड या फिर सुपरिभाषित। आज आपको समझ में आया होगा कि सुपरिभाषित मतलब क्या होता है। सेट थ्योरी में यही सबसे इम्पोर्टेंट बात है। सुपरिभाषित जिसको समझ में आ गया, वेल डिफाइंड वर्ड्स को जो समझ में आ गया जिसको, वो समझो एक्सरसाइज 1.1 का पूरा क्वेश्चन बन जाएगा उससे, उस स्टूडेंट से। तो वेल डिफाइंड को हम समझाने के प्रयास किए हैं। चलिए और 2-3 एग्जाम्पल लेंगे हम, अभी बने रहिए आप लोग वीडियो में। अभी भी हमको संतुष्टि नहीं है कि आप लोग समझिए गए, हम पूरा टाइम दे करके समझाएंगे। चलिए वेल डिफाइंड का मतलब होता है, वेल डिफाइंड या सुपरिभाषित मतलब होता है पर्सन टू पर्सन नोट चेंज पर्सन टू पर्सन, मतलब एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति या फिर अन्य व्यक्ति के बीच कोई भी चीज़, कोई भी आंसर नहीं चेंज होगा तो वो फिक्स है, तो उसको बोल देंगे हम वेल डिफाइंड। जैसे हम आपसे पूछेंगे, कहेंगे आप बताइए सबसे इंडिया में सबसे बेस्ट क्रिकेटर का समूह बताइए, 5 बेस्ट क्रिकेटर। तो हम बोलेंगे रोहित शर्मा मुझे पसंद है, विराट कोहली पसंद है और 2-3 को के एल राहुल की ले लेंगे। इस तरह 5 को हम ले लेंगे। उसके बाद हम आपसे पूछेंगे, हो सकता है आपको रोहित शर्मा पसंद नहीं आएगा, है कि नहीं। रोहित शर्मा आपको पसंद नहीं आएगा तो आप लिस्ट में अपना वो 5 को समूह बनाइएगा, तो उसमें आप अपने अनुसार सेट कीजिएगा। आप अपने अनुसार सेट कीजिएगा तो इसका मतलब चेंज हो गया आपका आंसर। फिर दूसरे आदमी से पूछेंगे, हमारा सेट जो 5 गो है, हो सकता है उसके समूह में 5 गो का नाम नहीं लिखेगा, कहेगा हमको के एल राहुल पसंद नहीं है, तो पर्सन टू पर्सन चेंज हो गया। बोलेंगे 5
5 बेस्ट क्रिकेटरों का समूह इंडिया का, तो वो वेल डिफाइंड नहीं है। तो इसका मतलब वो 5 गो सेट हम लिखेंगे वो वेल डिफाइंड नहीं है, मतलब वो समुच्च नहीं है। तो चलिए अब हम 2-4 और एग्जाम्पल लेंगे। अब इससे पहले हम एक चीज़ और नोट्स कर लीजिए कि सेट या समुच्च को इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के, अंग्रेजी वर्णमाला के अल्फ़ाबेट्स के कैपिटल लेटर द्वारा लिखा जाता है। अब आप बने रहिए, तुरंत हम सबका एप्लीकेशन दिखाएंगे सबका। कैपिटल लेटर द्वारा डिनोट किया जाता है, सूचित किया जाता है सेट को किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल लेटर द्वारा। अब जैसे हम इंग्लिश वावेल्स लिए थे, यहाँ पर ए लिख देंगे। सेट का नामकरण, किसी का भी नामकरण होता है ना। अभी हम लिखेंगे, सबसे पहले डेफिनेशन समझ लिए। अब हम चलेंगे सेट्स को कैसे लिखा जाता है, वेल डिफाइंड भी समझा दिए। अब आप बने रहिए, हम तुरंत क्वेश्चन बताएंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि थ्योरी का क्या यूज होता है, कैसे यूज होता है। ये थोड़ा थियोरिकल चैप्टर है, आपको थोड़ा लेट समझ में आएगा, लेकिन कुछ भी नहीं है, समझ जाने के बाद सबसे इजी चैप्टर है सेट थ्योरी। तो चलिए, हम सेट को कैपिटल लेटर द्वारा डिनोट किया जाता है। इस टोटल जितना है इसको बोलते हैं अंदर में ऑब्जेक्ट। यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट रहेगा इसको एलिमेंट भी बोलते हैं। अब अभी से हम बोलेंगे सेट ए में ये सब एलिमेंट्स है, इसको मिडिल ब्रैकेट द्वारा घेर देंगे। इसके अंदर ऑब्जेक्ट, मेंबर और या फिर एलिमेंट्स, हिंदी में बोलते हैं अवयव, घटक या फिर वस्तु, जो भी बोल सकते हैं। तो इससे पहले हम सेट का डिफिनेशन हम अभी तुरंत समझ गए हैं, सेट का डिफिनेशन। अब चलेंगे हम सेट को कैसे लिखा जाता है। जो चीज़ हम लिखे हैं वही चीज़ को बताएंगे, 2-3 उदाहरण लेंगे। उसके बाद 10-12 4-5 को उदाहरण लेंगे हम कि किसको सेट समझेंगे, किसको सेट नहीं समझेंगे। आपको समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। हम धीरे धीरे बताएंगे कि सेट थ्योरी का यूज कंपटीशन में कैसे होता है। आप नौकरी का कोई भी एग्जाम दीजिएगा, उसमें वेन डायग्राम है, वेन डायग्राम सेट थ्योरी से आता है। आपको पते नहीं है, ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो आज के बाद अभी से इस वीडियो को देखने के बाद पूरा आप चैप्टर में हम सॉल्व करेंगे, देखेंगे। उस टाइम रिलेट करके हम बताएंगे कैसे यूज होता है, कैसे हल करते हैं, इस कंसेप्ट का कैसे क्वेश्चन बनाते टाइम यूज करेंगे, कैसे सपोर्ट होगा मेरे माइंड में, ये सब। उसके बाद अब चलिए, सेट थ्योरी का डिफिनेशन हम समझ गए, इसको किससे डिनोट किया जाए तो वो समझ गए। सेट थ्योरी को कैसे लिखेंगे वो चीज़ अभी हम लिखेंगे सब, क्योंकि हम लिखेंगे तो वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग बन जाएगा। कैसे लिखेंगे, कैसे सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, कितने टाइप्स का सेट होते हैं, वो सब चीज़। ये तो डिफिनेशन हो गया, आपका माइंड सेट हो गया। पढ़ने का भी एक माइंड सेट होना चाहिए। आप क्या क्या चीज़ पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, मैथ्स पढ़ रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं। ये छोड़ करके साइंस वाला स्टूडेंट और कुछ पढ़ता है क्या? नहीं पढ़ता है। मीन्स आपका सब्जेक्ट भी साइंस वाला के लिए एक सेट्स है। समझ में आ गया? अगर कोई दूसरा चीज़ आप साइंस लिए हैं, उस बीच में कोई हिस्ट्री घुसा दिया, हम आपसे पूछेंगे आप अपना सब्जेक्ट का नाम बताइए, साइंस के स्टूडेंट से पूछेंगे, उसमें कोई, हम साइंस के स्टूडेंट है सपोज दैट, फिजिक्स लिख देंगे, मैथ लिख देंगे, केमिस्ट्री लिख देंगे, इंग्लिश लिख देंगे, हिंदी में 50 नंबर का होता है वो लिख देंगे, उसके बाद इतना लिख देंगे। अब दूसरा आदमी को पूछेंगे, वो हिस्ट्री घुसा देगा, तो वेल डिफाइंड है क्या? नहीं है। दूसरा सब्जेक्ट साइंस में होबे नहीं करता है, आर्ट पेपर का, इसलिए वो वेल डिफाइंड नहीं है। वेल डिफाइंड का मतलब पर्सन टू पर्सन नॉट चेंज। तो चलिए हम एक व्यूज पूरे टॉपिक्स को लेकर के चलते हैं। पहले बोर्ड पर लिख देते हैं, उसके बाद उसको समझा देंगे कि कौन कौन सा टॉपिक हम पढ़ेंगे। बारे से एक व्यूज आपको पहले पूरा वीडियो में हम बताएंगे। इससे पहले हम सेट थ्योरी का भी 2-4 उदाहरण भी ले रहे हैं। चलिए कुछ हम उदाहरण ले चुके हैं और इस पे हम समझेंगे कौन सा सेट्स है, कौन सा सेट्स नहीं है। तो हम सबसे पहले इस उदाहरण में हमारा ये क्लियर होगा कि वेल डिफाइंड वर्ड्स जो है उसी पर फोकस है हमारा पूरा सेट्स का थ्योरी। तो चलिए हम चलते हैं, उदाहरण लेते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल रिवर्स, द कलेक्शन ऑफ ऑल रिवर्स ऑफ इंडिया, इंडिया के सभी रिवर्स का कलेक्शन। तो क्या ये सेट है? हम आपसे पूछेंगे सभी इंडिया का रिवर
और किसी और से भी पूछेंगे तो वो भी हमको लग रहा है पूरा काउंट करके या फिर सर्च मार करके या फिर पूरा ऑल इंडिया में जो रिवर है वो फिक्स है, काउंट करके बता सकता है। इसका मतलब ये वेल डिफाइंड है, सुपरिभाषित है, इसका मतलब ये सेट्स है। अब चलिए, द कलेक्शन ऑफ ऑल डेज इन वीक, सप्ताह में सभी दिनों की संख्या। अब ये समूह, पूरा सप्ताह में सभी दिनों का एक समूह जो होगा, अब मान लीजिए हम बोलेंगे संडे से लेकर के मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे पर चले आएंगे। किसी और से पूछेंगे तो इस 7 दिन छोड़ करके और भी कोई दिन होता है क्या? नहीं होता है। इसका मतलब ये वेल डिफाइंड है, सुपरिभाषित है। हमारा सेट्स का डेफिनेशन है कि जो सुपरिभाषित है वही सेट होगा, जो सुपरिभाषित नहीं है वही सेट्स नहीं होगा। अब उम्मीद है कि आपको धीरे धीरे सेट का जो है सुपरिभाषित वर्ड्स ये आपका क्लियर हो गया। मतलब पर्सन टू पर्सन सप्ताह का नाम किसी से भी नहीं बदलेगा, 7 दिन का अपेक्षा 8वां दिन नहीं होता है। तो चलिए, संडे, मंडे, ट्यूसडे से लेकर के ये 7 दिन हो जाएगा सेट्स, ये हमारा सेट है। अब चलिए फिर, द वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश, द वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। इंग्लिश अल्फ़ाबेट का में कितने वॉवेल्स होता है? 5 को छोड़ करके 6 होता है? नहीं होता है। आप हमसे पूछ लीजिए 5 गो, आप सोहन से पूछ लीजिए, मोहन से पूछ लीजिए, रोहन से पूछ लीजिए, सभ्य को 5 गो बोलेगा। 5 को छोड़ करके कोई 6ठा नहीं होता है वॉवेल्स में, लेटर्स। तो 5 गो वॉवेल्स लेटर होता है, ए, ई, आई, ओ, यू। इसका मतलब ये क्या है? सेट है। सबसे पर्सन टू पर्सन नॉट चेंज है, तो पर्सन टू पर्सन नॉट चेंज है, तो ये हमारा सेट है, ये हमारा सेट है, ये हमारा सेट है। चलिए फिर, ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 8, 8 से छोटा नेचुरल नंबर कौन कौन सा है? तो हम फाइनली बता सकते हैं कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। नहीं, लेस देन है तो 8 नहीं लेंगे। तो सेट को हमेशा एक करली ब्रैकेट, या इसको करली ब्रैकेट बोलते हैं, छोटी मिडिल ब्रैकेट बोलते हैं, हिंदी में मंझोले ब्रैकेट बोलते हैं। ये हमारा सेट है। अब चलिए फिर, आप किसी और से भी पूछेगा 8 से छोटा नंबर तो कोई भी बता देगा, ये हमारा सेट है। अब चलिए फिर तीसरा, 5वां, द कलेक्शन ऑफ बेस्ट हीरो। अब इसमें दम है, बेस्ट हीरो का कलेक्शन आप कीजिएगा। आप हो सकता है कि हमको अभी सूर्यवंशी बहुत अच्छा बैटिंग कर रहा है, तो सूर्यवंशी हमारे लिए बेस्ट है। अब आपके दृष्टिकोण से पूछेंगे, आपके माइंड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से पूछेंगे कि बेस्ट हीरोज में लिखिए। हो सकता है आप सूर्यवंशी को नहीं लिखिएगा, या फिर विराट कोहली को लिख दीजिएगा, रोहित शर्मा को लेबे नहीं कीजिएगा, आपके अनुसार वो पसंद नहीं है। तो ये पर्सन टू पर्सन चेंज हो गया। बेस्ट का जब बात चलेगा तो वह एनी टाइम सेट से नहीं होता है। चलिए, ये सेट नहीं होगा क्योंकि हमारा कुछ और आंसर होगा बेस्ट में, आपका कुछ और आंसर होगा। मतलब सुपरिभाषित का मतलब, वेल डिफाइंड का मतलब होता है कि सबका आंसर एक ही होगा, तो वो हमारा सेट होगा। चलिए फिर छठा में चलते हैं, द कलेक्शन ऑफ डिफिकल्ट क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। आपके अनुसार बताइए, द कलेक्शन ऑफ डिफिकल्ट क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। किसी को 5 नंबर का क्वेश्चन समझ में आया, किसी के लिए 6ठा नंबर इजी है, किसी के लिए 7वां नंबर हार्ड है, किसी के लिए 7वां नंबर इजी है। तो द कलेक्शन ऑफ डिफिकल्ट क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, सब स्टूडेंट के लिए अलग अलग डिफिकल्टी लेवल होता है ना। तो सब स्टूडेंट के लिए हम बोलेंगे हमारे लिए डिफिकल्ट क्वेश्चन 5 नंबर का है, आप बोलिएगा हमारे लिए डिफिकल्ट क्वेश्चन 5 नंबर का नहीं है। तो चेंज हो गया, फिक्स तो बात तो है नहीं, इसलिए ये सेट्स नहीं होगा। चलिए इसमें चलते हैं, द कलेक्शन ऑफ डिफिकल्ट टॉपिक्स इन ऑफ फिजिक्स। अब फिजिक्स में डिफिकल्ट टॉपिक कौन है? हमको इलेक्ट्रोस्टैटिक पसंद है, वो हमारे लिए इजी है, वो हमारे लिए आसान है, डिफिकल्ट तो है नहीं। अब उससे पूछेंगे सामने वाला दूसरा स्टूडेंट से कि डिफिकल्ट टॉपिक आपके लिए कौन सा है, तो वो कहेगा हमारे लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक डिफिकल्ट टॉपिक है। या फिर किसी के लिए मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव जो होता है वह डिफिकल्ट टॉपिक होता है, किसी के लिए नहीं होगा। तो देख रहे चेंज हो रहा है पर्सन टू पर्सन, जो पर्सन टू पर्सन चेंज होगा वह सेट नहीं होगा। हमारा डिफिनेशन बोलता है कि पर्सन टू पर्सन जो चेंज नहीं होगा वही सेट होगा। यहाँ पर देखिए हर स्टूडेंट का हम खड़ा करके पूछेंगे तो वो सब बोलेगा अलग अलग डिफिकल्टी लेवल सबके लिए अलग अलग होता है, तो ये हमारा सेट नहीं होगा क्योंकि चेंज हो जा रहा है सबका डिफिकल्टी। चलिए द कलेक्शन ऑफ, नेक्स्ट उदाहरण पे चलते हैं, बेस्ट टीचर इन योर स्कूल। आपके स्कूल में बोलेंगे हम आपसे बेस्ट टीचर कौन सा है, तो आप बोलिएगा फलाना सर है बेस्ट टीचर। तो दूसरा स्टूडेंट से पूछेंगे तो बोलेगा कि हमारे लिए ये सर नहीं है, दूसरा सर बेस्ट टीचर है। पर्सन टू पर्सन ये हमारा आंसर चेंज हो जा रहा है, इसलिए ये हमारा सेट नहीं होगा। तो चलिए
ये हमारा सेट नहीं होगा। हमारा डेफिनेशन ही कहता है पर्सन टू पर्सन नॉट चेंज। तो चलिए द कलेक्शन ऑफ एमएलएज, यहाँ पे चलते हैं। द कलेक्शन ऑफ एमएलएज इन योर डिस्ट्रिक्ट, आपके डिस्ट्रिक्ट में कितने एमएलए हैं ये आप बता सकते हैं। सपोज दैट हमारे डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग प्रखंड है, सब विधानसभा के अंतर्गत अलग अलग एमएलए आता है, विधायक जिसको आप बोलते हैं। हमारे बेलदौर प्रखंड का विधायक है पन्नालाल सिंह पटेल। फिर अलौली प्रखंड का अलग राम वृक्ष सदा है। फिर खगड़िया का है अलग अलग, सबका एक फिक्स विधानसभा क्षेत्र है, सबका हम नाम लिख सकते हैं। इसका मतलब सबका नाम लिख सकते हैं, तो कोई उसको छोड़ करके दूसरा भी बोल सकता है क्या? जो रहेगा जेन्युइन वही विधायक का नाम लिखेगा ना। इसका मतलब ये इसको काउंट करके लिख सकता है, इसको लिख सकता है, तो ये हमारा सेट होगा, क्योंकि ये फिक्स है। आपके डिस्ट्रिक्ट में, आपके डिस्ट्रिक्ट के किसी भी व्यक्ति को पूछेंगे कितना एमएलए है, 5 है, 6 है, सभी कोई बोल सकता है। तो चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। द कलेक्शन ऑफ बेस्ट एमएलए, यहाँ पर देखिए बेस्ट एमएलए इन योर डिस्ट्रिक्ट। अब बताइए द कलेक्शन ऑफ बेस्ट एमएलए, सबसे बेस्ट रहेगा तो उसका नाम बताइए। हम बोलेंगे हमारा बेस्ट विधायक है हमारे क्षेत्र का, वो हमारा बेस्ट विधायक है। आप बोलिएगा कि हमारा विधायक वो जो है ना हमारे डिस्ट्रिक्ट में, वो हमको अच्छे नहीं लगता है। आपके अनुसार तो चेंज हो गया। तो यहाँ हमारा डेफिनेशन ये कहता है कि पर्सन टू पर्सन, सेट का डेफिनेशन ये कहता है पर्सन टू पर्सन, पर्सन नॉट चेंज, पर्सन टू पर्सन, तो उसी को हम बोलेंगे वेल डिफाइंड। तो सुपरिभाषित नहीं है, क्योंकि सबका बेस्ट अपना अपना अलग होता है। तो हर एक आदमी का अलग अलग बेस्ट हो गया, तो इसलिए ये हमारा सेट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पर्सन टू पर्सन चेंज हो जा रहा है। यहाँ हमारा डेफिनेशन ये कहता है ए कलेक्शन ऑफ एनी वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। सुपरिभाषित, वेल डिफाइंड का मतलब होता है सुपरिभाषित। सुपरिभाषित का मीनिंग आप लोग समझ गए होंगे। सुपरिभाषित का मतलब यूनिवर्सली ट्रूथ, जो यूनिवर्सली सब लोग बोलेगा हाँ ये हीरो पसंद है, तो वही हीरो सबके लिए चाहता होगा, तो वह सेट होगा। अगर सेट सबके लिए अलग अलग आंसर होगा तो वह सेट नहीं होगा, वो ग्रुप जो भी है वो ग्रुप पूरा सेट नहीं होगा। चलिए अब हम चलेंगे कि अब हम सबसे पहले डेफिनेशन समझ गए। अब सेट को कैसे डिनोट करते हैं, कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। उसको मिडिल ब्रैकेट के अंदर उसके सभी एलिमेंट्स को, उसका जितना भी ग्रुप में जितना सदस्य होता है, मेंबर्स होता है, उसको एलिमेंट्स बोल सकते हैं, या फिर ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं, या फिर हिंदी में अवयव बोल सकते हैं। उस सब को मिडिल ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। अब हम आगे चलेंगे कि सेट को कैसे लिखा जाता है, उसी चीज़ को फिर से हम लिखेंगे, सेट को कैसे लिखा जाता है। फिर नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हाउ टू रिप्रेजेंट ऑफ सेट, सेट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। 2 टाइप्स में लिखा जाता है सेट को, एक होता है टेबुलर फॉर्म, एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म को बोला जाता है ये क्या कहते सारणिक फॉर्म, ऐसे करके हिंदी में बोला जाता है। तो इस तरह कर करके अब हम पूरा टॉपिक चलेंगे। फिर आगे चलेंगे उससे ज़्यादा हाउ टाइप्स ऑफ सेट, सेट के कितने टाइप्स होते हैं। फिर पावर ऑफ सेट्स चलेंगे, फिर कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ सेट चलेंगे, फिर उसके बाद वेन डायग्राम चलेंगे, उसी का वेन डायग्राम चलेंगे। वेन डायग्राम का ऑपरेशन समझेंगे, इंटरसेक्शन समझेंगे, यूनियन समझेंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं कुछ स्पेसिफिक नेम ऑफ सेट, उसको हम लिखते हैं, आप लोग नोट करेंगे। चलिए लिखते हैं। मेथड्स ऑफ राइटिंग ऑफ सेट्स। अब हम इसको चलेंगे, दूसरा टॉपिक पे लेकर चलेंगे। पहले डेफिनेशन समझ गए, थोड़ा थोड़ा उदाहरण समझ गए, कौन सा सेट है कौन सा सेट नहीं है, सेट का मतलब क्या है। अब आपका धीरे धीरे माइंड भी सेट हो गया होगा। सेट पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे मैं आपको पूरा चीज़ सेट कर देंगे, सब कुछ ईजी है। बस आप बने रहिए एकदम शांत से, फुल कंसंट्रेशन के साथ, इधर उधर कुछ भी नहीं करना है। चलिए अब मेथड्स ऑफ, दूसरा है राइटिंग ऑफ सेट। सेट को, समुच्च को, सेट या समुच्च बोल सकते हैं, इसको बोलेंगे समुच्च को लिखने का तरीका, लिखने का तरीका, हर चीज़ का तरीका होता है, लिखने का तरीका। 1 नंबर में लिखेंगे। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं, कोई भी सेट लिखेंगे, यहाँ पर संडे मंडे हम बता चुके हैं कि सेट को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। अब चलिए इसको मिडिल ब्रैकेट के अंदर इसके अवयव को लिखते हैं। जैसे सप्ताह के सभी नाम लिखेंगे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, बस सैटरडे हो गया। 7 गो नेम होता है। अब देखिए इसका हर पार्ट्स को ऐसा इतना है कि हम इसको मिडिल ब्रैकेट के जगह बड़ी ब्रैकेट लिख दिए, इसको मिडिल ब्रैकेट में लिखा जाता है।
इसको मिडिल ब्रैकेट में लिखा जाता है। ये सब इसके अंदर जितना भी है इसको बोला जाता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं या फिर एलिमेंट्स बोल सकते हैं। अभी से जैसे ही हम रूल लिखे या फिर मेंबर्स बोल सकते हैं, अभी से हम यही वर्ड्स का यूज करेंगे। अब धीरे 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 माइंड में फिट होते जा रहा है, उसी के अनुसार हम एप्लीकेशन करते जाएंगे, उसी के अनुसार हर वर्ड्स को लिखते जाएंगे। तो चलिए अब इसको क्या बोलेंगे, मिडिल ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट ब्रैकेट्स या फिर कर्ली ब्रैकेट बोल सकते हैं। कर्ली ब्रैकेट, बहुत जगह कर्ली ब्रैकेट भी बोलते हैं, ब्रैकेट भी हिंदी में मंझली ब्रैकेट भी बोल सकते हैं। ये हो गया। इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स रहेगा उसको ऑब्जेक्ट या फिर मेंबर्स भी बोल सकते हैं। सबको कोमा कोमा के फॉर्म में लिखा जाता है। एलिमेंट्स को हमेशा के लिए स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। देखिए हम यहाँ कैपिटल लेटर में लिख दिए। पहले रूल लिख लेते हैं फिर उसको हम सही कर लेंगे। चलिए सबसे पहले सेट के अंदर मौजूद सभी ऑब्जेक्ट्स, सेट के अंदर मौजूद सभी ऑब्जेक्ट्स को एलिमेंट्स या मेंबर्स बोलते हैं, मेंबर्स बोलते हैं या फिर कहते हैं। या फिर सेट के अंदर जो भी चीज़ रहता है उसको ऑब्जेक्ट, एलिमेंट्स या मेंबर्स बोलते हैं। फिर 2 नंबर में हम लिखेंगे। सेट को ये सब लिखने का हम तरीका बता रहे हैं। सेम एग्जाम में आएगा, एकदम तौर तरीका जो होता है लिखने का वो सब हम बता रहे हैं। चलिए नोट्स करते जाना है साथ ही साथ। सेट के अंदर सभी मौजूद ऑब्जेक्ट को एलिमेंट्स या मेंबर्स बोलते हैं। या फिर सेट को कैपिटल लेटर्स से डिनोट किया जाता है, डिनोट या फिर सूचित किया जाता है। यहाँ देख लीजिए, सेट को हम कैपिटल लेटर से डिनोट किए हैं। फिर सेट के अंदर सभी मौजूद एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट या मेंबर्स होता है। फिर चलिए तीसरा पॉइंट लिखेंगे। सेट के सभी एलिमेंट्स, अब हम एलिमेंट्स समझ गए किसको बोलते हैं। अब हम एनी टाइम एलिमेंट्स का ही यूज करेंगे। सेट के सभी एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर में लिखा जाता है, स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। ये सब कॉपी में पेन डाउन करते जाना है, पहले समझ लेना है उसके बाद पेन डाउन करते जाना है। देख लीजिए ये स्मॉल लेटर हम नहीं लिख रहे हैं तो ये हमारा लिखने का तरीका गलत है। सबको हम स्मॉल लेटर करेंगे। हम पहले कैपिटल लेटर में इसीलिए लिखे थे, आपको पहले ये कॉन्सेप्ट बता करके, थ्योरी बता करके धीरे धीरे माइंड में सेट करके ठीक करते जाएंगे। चलिए इसीलिए कहा जाता है कि अगर गलती से जो सीख लेता है, गलती करने के बाद वो अस्थायी रूप से सीख जाता है। जो गलती किया ही नहीं है उसको गलती होने के चांस से रहता है, उस टाइम पता नहीं चलता है गलती की क्या की है। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे स्मॉल में लिख देंगे, थर्सडे, फ्राइडे स्मॉल में लिख देंगे तो है ही। चलिए चौथा पॉइंट में लिखेंगे, कोई भी ऑब्जेक्ट जो भी रहेगा, ऑब्जेक्ट या फिर एलिमेंट सेट के अंदर, उसको रिपीट नहीं किया जाता, रिपीट करके नहीं लिखा जाता है। तो चलिए कि कोई भी एलिमेंट्स को रिपीट करके नहीं किया जाता है, रिपीट नहीं किया जाता है। इसका मतलब हम क्वेश्चन जब हल करेंगे उस टाइम हम इस चीज़ को बताएंगे। ठीक, अभी इसको 2 बार हम संडे नहीं लिख सकते हैं, मंडे को भी 2 बार नहीं लिख सकते हैं। जैसे विलेज रहेगा, जैसे VILLAGE, विलेज के सभी लेटर्स को एक सेट में लिखिए। तो हम कैसे लिखेंगे, कोई भी सेट नामकरण कर लेंगे, कैपिटल लेटर में M, कर्ली ब्रैकेट या मिडिल ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे। जो तरीका है, ये सब लिखने का तरीका है। उसके बाद इसका जो लेटर है VI, डबल L है ना, तो सिंगल L लिखेंगे। क्यों लिखें, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी एलिमेंट्स को रिपीट करके नहीं लिखा जाता। इसको सेट फॉर्म में लिखे VILAGE, ये हमारा क्या हो गया, मिडिल ब्रैकेट से बंद कर दिया, ये हमारा सेट हो गया। लिखने का तरीका, अब देखिए इसमें चारों चीज़ें यूज हुआ है कि नहीं। देखिए सेट के अंदर मौजूद सभी एलिमेंट्स को, एलिमेंट तो बोला जाता ही है, सभी एलिमेंट्स, सभी को ऑब्जेक्ट या बोलो एलिमेंट बोलो कुछ भी, इसको हम कैपिटल में लिख दिए थे। देखिए हम खुद लिखे, हम खुद गलत कर दिए। VILLAGE
है तो एगो सिंगल एल स्मॉल में लिखेंगे, ए लिखेंगे, जी लिखेंगे, ई लिखेंगे, ठीक, ई लिखेंगे। सबको हम स्मॉल लेटर में लिख दिए। देखिए यहाँ लिखा हुआ सेट्स के एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर में लिखेंगे, लिख दिए। कोई भी एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते हैं। यहाँ देखिए डबल एल है, यहाँ पर सिंगल एल हम लिखे हैं, रिपीट नहीं किए हैं। तो इस तरीक़ा से हम लिखने का तरीका समझ गए। अब हम सेट्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है उधर आइए, हम रिप्रेजेंट करेंगे सेट को 2 तरीक़ा से। वो तरीका हम लिख रहे हैं, आपको उदाहरण देंगे, जस्ट देखेंगे हाउ टू। तीसरा नंबर चलेंगे हम कंसेप्ट में, हाउ टू रिप्रेजेंट ऑफ सेट्स। कैसे लिखेंगे वो हम समझ गए हैं। अब हम चलेंगे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है सेट को, सेट या फिर समुच्चय को, इसको हिंदी में लिखेंगे समुच्चय। हिंदी में इसलिए लिख रहे हैं, इंग्लिश माध्यम वाला को इंग्लिश माध्यम में समझ में आएगा, हिंदी माध्यम वाला को हिंदी माध्यम की तरह उतार लेंगे। हालांकि गांव में सब हिंदी माध्यम वाला रहता है। समुच्चय को कैसे निरूपित किया जाता है, रिप्रेजेंट मीन्स क्या होता है, निरूपित किया जाता है। अब लिखेंगे इसको निरूपित करने का कितने तरीके से निरूपित किया जाता है, कैसे, 2 तरीका से। एक होता है रोस्टर, ROASTR, रोस्टर फॉर्म, रोस्टर या फिर टेबुलर फॉर्म। पहले एकदम देखना है, उसके बाद में उतारना है। हम साइड हो जाएंगे, स्क्रीनशॉट लेकर के उतार लेना है। चलिए, टेबुलर फॉर्म सबसे पहले इम्पोर्टेंट है कि समझना, टेबुलर फॉर्म। और दूसरा नंबर होता है सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। इसको हिंदी में बोलते हैं समुच्चय निर्माण विधि, समुच्चय निर्माण विधि इसको बोलते हैं। रोस्टर या टेबुलर फॉर्म को रोस्टर भी बोल सकते हैं, या फिर सारणिक फॉर्म, सारणिक रूप भी बोल सकते हैं। सारणिक रूप में यहाँ पर समुच्चय निर्माण विधि या फिर समुच्चय निर्माण रूप बोल सकते हैं, सारणिक विधि भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए एक उदाहरण लेते हैं, इसको कितने तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। सबसे पहले 1 नंबर में 2 तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। 1 नंबर में रोस्टर या टेबुलर फॉर्म, दूसरा नंबर में बोलेंगे हम सेट बिल्डर फॉर्म। अब कोई पूछेगा आपको कि सेट को कितने तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, 2 तरीके से, रोस्टर या टेबुलर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। अब दोनों का एक उदाहरण लेते हैं, जैसे मैं आपको बता दे रहा हूँ। इंग्लिश का वॉवेल्स लेटर, वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश को मोटा मोटी हम ये समझेंगे, वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश, ये लिख दिए टॉपिक। अब इसको हम दोनों तरीका से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश को। देखिए हम रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, कोई भी सेट रहेगा, ए नामकरण कर लेंगे। सपोज ये सेट है, उसको करली ब्रैकेट में हम लिखने का तरीका समझ गए। इससे पहले करली ब्रैकेट में AEIOU, ये हमारा हो गया रोस्टर फॉर्म। अब इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, सपोज दैट ये सेट है ही, अब करली ब्रैकेट लिख देंगे या फिर मिडिल ब्रैकेट, एक्स सच दैट, इसको बोलते हैं सच दैट, मतलब एक्स इस प्रकार, एक्सेक्ट वैल्यू 5 है, AEIOU। मतलब सेट बिल्डर फॉर्म को हम समझाना चाह रहे हैं कि शॉर्ट में कैसे एक स्टेटमेंट टाइप करेगा, उसी को एक सारणिक फॉर्म में डिफिनेशन को, ये एक डिफिनेशन है, उसको लिख देना, ये हो गया टेबुलर फॉर्म। समझ में आ गया। मोटा मोटी ये माइंड में ध्यान रखा जाता है इस तरह से। तो सेट A इजिकल्स टू एक्स सच दैट, एक्स का डिफिनेशन क्या है, वॉवेल लेटर है, एक्स इज वॉवेल लेटर्स, एक्स इज ऑल लेटर्स ऑफ वॉवेल। लेटर्स ऑफ वॉवेल। अब समझिए, अब यहाँ पे एक वॉवेल का 5 लेटर को हम दोनों फॉर्म में उदाहरण देकर के समझाएं। इसी तरह से चैप्टर 1.1 में लिखना है बस, और कुछ नहीं, समझ करके लिख देना है। इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं किया जाता है। इसलिए मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, इसमें बहुत मैक्सिमम चीज़ें थियोरिकल है, इसलिए थियोरिकल बात जितना समझ में आ गया उसके लिए चैप्टर कुछ भी नहीं है। अब साइन थीटा कॉस थीटा दे देंगे, बना देंगे, उसको हल करने का, क्योंकि मैट्रिक में सबका लत लगा हुआ है, हल करने का लत लगा हुआ है। हल करने के लिए यहाँ कुछ मिलिए ना रहा, समझ करके हल करना है। समझ गया। सेट थ्योरम से भी लिखना, हलो करने वाला चैप्टर है वो आगे चैप्टर में है। तो चलिए फिर दूसरा हम उदाहरण लेंगे। अभी तक हम संतुष्ट नहीं हुए हैं
कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म किसको बोलते हैं। तो हम ये चीज़ मान करके पढ़ा रहे हैं, आपका नॉलेज कुछ भी नहीं है सेट थ्योरी में, इसलिए 0 to हीरो लेकर के हम चल रहे हैं इस बैच को। तो चलिए हम पूरा सेट थ्योरी बताएंगे, ऐसा नहीं कि एक वीडियो बनाएंगे उसके बाद छोड़ देंगे। सेट थ्योरी मतलब पूरा सेट थ्योरी चैप्टर 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 और मिसलेनियस है, वो पूरा हम हल करके तब हम स्टॉप करेंगे। तो चलिए अब फिर दूसरा ले रहे हैं कि लेटर और लेटर्स ऑफ वर्ड्स विलेज, VILLAGE विलेज। अब इसको हम कहेंगे कि रोस्टर फॉर्म में लिखिए ऑल विलेज के लेटर को रोस्टर फॉर्म में, और इसमें सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे सेट के रूप में लिखेंगे। तो चलिए हम लिखेंगे यहाँ सपोज दैट उसको हम एक सेट M मान लेंगे या फिर B मान लेंगे। B इक्वल्स टू एक्स का क्या डेफिनेशन है यहाँ पर, ऑल लेटर्स ऑफ वर्ड्स विलेज के सब लेटर को आप अलग अलग लिखबे न कीजिएगा, उसी लेटर का डेफिनेशन यहाँ पे लिख देंगे एक्स को अलग अलग क्या लिखेंगे, सब लेटर है, एक्स इज ऑल लेटर्स ऑफ विलेज, ऑफ VILLAG विलेज। अब इसको क्या करेंगे, ऐसे करके घेर देंगे, ठीक। VILLAG सब कैपिटल में, कैपिटल में लिए हैं तो कैपिटल M हम लिख देंगे यहाँ पे, कैपिटल में LLAGE विलेज। तो चलिए ये सेट मिडिल ब्रैकेट से ढक देंगे। चलिए फिर इधर हम उदाहरण लिखेंगे, रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे इसको हम, एक्स सच दैट एक्स इज ऑल लेटर्स ऑफ विलेज। तो चलिए विलेज को हम कैसे लिखेंगे, सब हम लिखने का तरीका सीख गए हैं। सबसे पहले मिडिल ब्रैकेट ले लेंगे, सेट का नामकरण कैपिटल लेटर से कर देंगे, सब विलेज के लेटर को भी स्मॉल में लिखते जाएंगे, एलिमेंट्स को VI कॉमा में लिखते जाएंगे, डबल एल है तो रिपीट नहीं करेंगे कोई भी एलिमेंट्स, इससे पहले हम लिखने का तरीका समझ गए हैं, LAGE, यही हमारा हो गया रोस्टर फॉर्म। अब बताइए कोई भी क्वेश्चन चैप्टर में सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म बोलेगा लिखने के लिए, तो आप लोग लिख दीजिएगा कि नहीं, लिख देना है। अब यहाँ तक हम समझ गए। फिर दूसरा इसका अपोजिट रहेगा, टेबुलर फॉर्म में रहेगा, उसको क्या रोस्टर फॉर्म में, ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए तो उसको हम स्टेटमेंट टाइप से माइंड का यूज करके लिख देंगे। यही तो है हमारा रिप्रेजेंट्स ऑफ सेट को दोनों तरीका से हम समझा चुके हैं। तो चलिए अब हम आगे चलेंगे, कुछ सेट में जो होता है सिंबॉलिक मैथमेटिक्स सिंबल होता है, उसको हम चलेंगे। तो चलिए चौथा नंबर हम चलेंगे, सेट से रिलेटेड चलेंगे। कुछ होता है सम, सेट से रिलेटेड कुछ सिंबल होता है या फिर सेट कुछ स्पेसिफिक फिक्स नाम होता है सेट का। नंबर सिस्टम से रिलेटेड आप लोग 10th में पढ़ चुके होंगे, नंबर सिस्टम क्या है, नंबर सिस्टम का पूरा डेरिवेशन समझे होंगे, किसके अंतर्गत प्राकृतिक संख्या आता है, किसके अंतर्गत होल नंबर पूर्ण संख्या आता है, किसको पूर्णांक संख्या कहते हैं और उसको किस चीज़ से डिनोट किया जाता है। तो चलिए अब हम चलते हैं सम। वो जो डिनोट किया जाता है, यहाँ पर एक सेट्स का नाम लेंगे, जैसे इंटीजर्स नंबर लगा तो इंटीजर्स को जेड से डिनोट किया जाता है। तो वही सब चीज़ को, छोटी छोटी चीज़ों को हम एक जगह लिख करके एक बार फिर से समझ जाएंगे, क्योंकि इस चैप्टर में सेट का नामकरण अपने मन से नहीं करेंगे। जब कोई संख्या रहेगा तो उसका फिक्स नाम है ही, तो उसका फिक्स नाम के अनुसार सेट को लिख देंगे सिंबॉलिक फॉर्म में। चलिए सम स्पेसिफिक नेम ऑफ सेट, जो कि फिक्स होता है सेट का नाम, जैसे पूर्णांक संख्या आता है, जैसे एन का मतलब हम क्या समझेंगे, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, एक जगह से आप लिख दे रहे हैं जेड इजिकल्स टू क्या हो जाएगा, द कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीजर्स नंबर। अब फिर जेड प्लस लिख देंगे, ऑल इंटीजर्स नंबर में क्या आता है, ऐसे करके लिखेंगे, इंटीजर्स नंबर में -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2 जाते जाते इन्फिनिटिव चला जाता है, ये हमारा इंटीजर्स हो गया। नेचुरल नंबर में क्या समझ जाएंगे, सेट ऐसे लिख करके 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे 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 डॉट 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 इन्फिनिटिव चला जाएगा। अब चलिए जेड प्लस का मतलब होता है द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉजिटिव, जेड प्लस ना, जेड प्लस है ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स,
इंटीजर्स। फिर जेड माइनस का मतलब लिखेंगे द कलेक्शन ऑफ ऑल नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स। फिर हम लिखेंगे क्यू, क्यू को क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। अब हम मोटा मोटी जनरली हम लिख रहे हैं क्यू को बोलेंगे ऑल कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर। ये फिक्स होता है सिंबॉलिक फॉर्म। जैसे ही रेशनल नंबर आएगा तो उसको सेट में ए बी सी डी नहीं लिखेंगे, उसका क्यू लिखेंगे सेट। अब फिर लिखेंगे दूसरा डब्लू, मतलब होता है होल नंबर का सेट, होल नंबर का सेट। अब फिर आर, एक आर आता है, आर का मैक्सिमम यूज होते रहता है। आर का मतलब होता है रियल नंबर, रियल नंबर। रियल नंबर को सेट में कैसे लिखेंगे, 2 -2 -3, जिसको संख्या रेखा पर दर्शाया जाता है 0, फिर +5 +6 ऐसे करके, जिसको जिसको संख्या रेखा पर उसे रियल नंबर कहते हैं। रियल नंबर किसको कहते हैं, सभी वास्तविक। इसका उदाहरण ऐसे करके लिख देंगे। चलिए, तो फिर हम अब चलेंगे 5वां नंबर पे। ये हम समझ गए स्पेसिफिक नेम ऑफ सेट्स। सेट के यहाँ पे हिंदी में लिख देंगे समुच्चय का कुछ विशेष नाम या फिर फिक्स नेम, फिक्स नेम। फिर अब हम 5वां में चलेंगे। तो चलिए 5वां नंबर अब हम क्या चलेंगे, अब हम चलेंगे अगले पॉइंट पर, सम। अब हम इतना तक तो हम समझ गए सेट क्या है, डेफिनेशन क्या है, उसका हम लिखने का तरीका समझ गए, उसके बाद उदाहरण उसका समझ गए हैं, उसके बाद रिप्रेजेंट कैसे करते हैं 2 तरीका से, टेबुलर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म या फिर रोस्टर फॉर्म 1 नंबर में, 2 नंबर में सेट बिल्डर फॉर्म, वो भी समझ गए। अब हम कुछ चलेंगे मैथमेटिकल सिंबल होता है जो सेट से रिलेटेड होता है। आप लोग को चलिए हम नोट्स करवा रहे हैं, आप लोग को लिख लेना है कॉपी में। उसके बाद ये सिंबल जो है जो हम लिखने जा रहे हैं अभी, पूरा मैथ्स में एनी टाइम यूज है, 12th में भी यूज है, 11th में भी यूज है। अभी तक आप लोग को 10th में इसका यूज कहीं नहीं हुआ होगा। अब अभी से इस सिंबल को केवल सेट थ्योरी नहीं, अदर चैप्टर में भी, फिजिक्स में भी यूज होता है। तो चलिए कुछ कुछ सिंबल चलते हैं। सम सिंबल ऑफ SYMBOL, सिंबल ऑफ मैथ्स, मैथ्स ऐसे लिखेंगे सम सिंबल ऑफ, क्योंकि सेट थ्योरी में पहली बार हम लिख रहे हैं। सम सिंबल ऑफ सेट थ्योरी, सेट थ्योरी, थ्योरी रिलेटेड टू मैथ, ऐसे भी लिख सकते हैं, रिलेटेड टू मैथ। चलिए कुछ कुछ सिंबल ले रहे हैं, जैसे हम लिखेंगे ऐसे, इसको आप पहली बार अभी देख रहे हैं 11th के स्टूडेंट। ई का मतलब होता है बिलोंग्स टू, BELONGS, बिलोंग्स टू। ई ऐसे रहेगा, ऐसे इसको बोलते हैं नॉट बिलोंग्स टू, ऐसे रहेगा नॉट, इसको लिखेंगे नॉट बिलोंग्स टू। अब चलिए फिर लिखेंगे ऐसे करके सबसेट, ऐसे रहेगा। तो आज के बाद हम पढ़ेंगे इसको सबसेट। फिर ऐसे रहता है और इक्वल टू, सबसेट और इक्वल टू, इसको बोलेंगे सबसेट। फिर इसको बोलेंगे सबसेट और इक्वल। फिर एक और सेट में यूज होता है, ऐसे करके रहेगा, ऐसे करके नॉट सबसेट, ऐसे रहेगा तो नॉट सबसेट, नॉट सबसेट, सबसेट। अब फिर ऐसे रहेगा, देखिए इधर ऐसे रहेगा तो इसको बोलेंगे फाइव या फिर एम्प्टी सेट। आगे एम्प्टी सेट क्या होता है वो भी हम समझेंगे, सबसेट क्या होता है वो भी हम समझेंगे। सबसे पहले उसका सिंबॉलिक फॉर्म आपको याद कर लेना है, ठीक। चलिए एम्प्टी सेट, और चलिए फिर ऐसे करके आपको मिलेगा NA मतलब ये होता है नंबर ऑफ, ये हमें अभी तुरंत हम समझ गए। इससे पहले इस सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। N मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A, ये समझ गए। अब फिर ऐसे रहेगा, अभी तुरंत हम यूज किए हैं, इसको क्या बोलेंगे, करली ब्रैकेट या मिडिल ब्रैकेट या फिर मंझले ब्रैकेट, करली या मिडिल या मंझले ब्रैकेट। इतने चीज़ों को 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सब चीज़ों को हम क्या करेंगे, धीरे 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 धीरे। एक और होता है आगे चल करके
फिर इसी चैप्टर में ऐसे रहेगा तो यूनियन, इसको क्या बोलेंगे, यूनियन। ये वेन डायग्राम है, ये भी हम टोटल चीज़ समझाएंगे। सबसे पहले सिंबॉलिक आपके माइंड में फेस करना जरूरी है, उसको फिक्स रूप में याद कर लेना है। तो याद करने से क्या होगा, आगे हम सिंबल को यूज करेंगे। यूनियन को यू से डिनोट किया जाता है, तो आपको आपके माइंड में आ जाएगा। तो चलिए इसको यूनियन बोलते हैं। यूनियन ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा तो इसको बोलेंगे इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन, ये 10 सिंबल है, 10 सिंबल को आपको याद कर जाना है। अब हम चलेंगे आगे, नेक्स्ट है आगे और कंसेप्ट है। ये टोटल हम कंसेप्ट लेकर के चल रहे थे, हम चैप्टर लेकर के अब चलेंगे। ये 10 सिंबल है, अभी तक हम पढ़े, सेट का डेफिनेशन पढ़ लिए, लिखने का तरीका समझ गए, उसके बाद रिप्रेजेंट करने का तरीका समझ गए, कुछ उदाहरण समझ गए कि कौन सा सेट है कौन सा सेट नहीं है, उसके बाद सिंबल समझ गए, कुछ सेट का फिक्स नाम, जैसे इंटीजर्स नंबर को जेड, इंटीजर्स को सेट ऑफ इंटीजर्स को जेड बोलते हैं, सेट ऑफ होल नंबर को डब्ल्यू बोलते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर को आर बोलते हैं, वो भी समझ गए। ये सिंबल को भी आपको उतार लेना है। उसके बाद आपका 1.1 चैप्टर पूरा इतना में ख़त्म हो जाएगा। चलिए अब हम चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में आपका 1.1 का चैप्टर ख़त्म करेंगे। इससे पहले आप ये पूरा चीज़ को याद कर जाएंगे, ठीक। इधर उधर की कुछ भी बातें हम नहीं किए हैं, और डायरेक्ट हम चैप्टर की बात करेंगे फिर आगे नेक्स्ट क्लास में।